नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। आज हम भारत में रेलवे परिवहन के बारे में जानेंगे, रेल परिवहन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि भारत में पहली रेल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, जिसकी बीच की दूरी 3400 किलोमीटर थी। ठीक है, 34 किलोमीटर थी। ठीक है, ये याद रखना है। भारत की जो दूसरी रेल लाइन थी वो 1854 में, जबकि 1853 में पहली, 1854 में दूसरी कोलकाता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। ठीक है, यानी रेल लाइन बिछाई गई थी, उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर पहला देख लेते हैं कि भारत में पहली विद्युतकृत रेल लाइन लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में 1925 में मुंबई से कुर्ला के बीच लगाई गई थी, और इस विद्युतकृत रेल लाइन पर चलने वाले इंजन का नाम डेक्कन क्वीन था। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो चलने वाली ट्रेन थी 1925 में चलाई गई थी, जो विद्युतकृत रेल थी, जिसका नाम डेक्कन क्वीन था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत रेलवे एशिया की सबसे बड़ी एवं विश्व की तीसरी बड़ी रेल प्रणाली है। तो उसके बारे में देख लेते हैं कि पहले यूएसए पर है, दूसरे रूस पर, तीसरे भारत है। ठीक है, ये भी आपका आंसर क्लियर है। दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो दूसरा पॉइंट है कि भारत में रेलवे लंबाई की दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान है। यानी लंबाई की दृष्टि से बात करें तो यूएसए, फिर चीन, फिर रूस और फिर भारत है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं भारतीय रेलवे जोन के कुछ मुख्यालय हैं, उनके बारे में बात करते हैं। यानी भारतीय रेल में सफल संचालन हेतु 17 रेल जोनों को बांटा गया है, जिनका विवरण निम्नवत है। तो इंडिया के नक्शे पर आपने अब अपने खोल के समझ लीजिएगा कौन कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है उत्तर रेलवे, यानी उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका दिल्ली में है। दूसरा है उत्तर मध्य रेलवे, तो प्रयागराज में है। उत्तर पश्चिम रेलवे की बात करें तो जयपुर में है। उत्तर पूर्वी रेलवे की बात करें तो गोरखपुर में है। और उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत की बात करें तो मालेगांव गुवाहाटी में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पूर्वी रेलवे की हम बात करें तो पूर्वी रेलवे कोलकाता में। ठीक है, जो मुख्यालय यानी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय की हम बात करें तो आपका पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो आपको कोलकाता में है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट क्लियर हुए। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। पूर्वी मध्य रेलवे की बात करें तो आपके हाजीपुर बिहार में होगा। पूर्वी तट रेलवे की बात करें तो भुवनेश्वर पे होगा। ठीक है, पूर्वी तट यानी ये भुवनेश्वर यहाँ पर है। ठीक है, उड़ीसा के। हाँ, और दक्षिण रेलवे की बात करें तो चेन्नई आपके तमिलनाडु, यहाँ दक्षिण रेलवे की बात कर रहे हैं। ठीक है, दक्षिण रेलवे मध्य रेलवे की बात करें तो सिकंदराबाद यानी हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पर है। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली कर्नाटक में, यानी दक्षिण पश्चिम की बात करें तो ये आप यहाँ पर आएगा। ठीक है, और दक्षिण पूर्वी रेलवे की बात करें तो कोलकाता यानी दक्षिण पूर्वी यहाँ पर आपका आएगा। ठीक है, कोलकाता में है। और पश्चिम रेलवे की बात करें तो मुंबई के चर्च गेट में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपके यहाँ मुंबई है, यहाँ पर चर्च गेट है। मध्य रेलवे की बात करें तो मुंबई विटी है, यहाँ पर भी मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई है। पश्चिमी रेलवे की बात करें तो जबलपुर आपके, ठीक, मध्य प्रदेश में यहाँ पर है। ठीक है, और कोलकाता मेट्रो रेल की बात करें तो कोलकाता में ही है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपने हमारे साथ समझे। अब हम बात करते हैं कि मुंबई वीटी भारत का पहला रेल जोन है जो कि वर्ष 1951 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये याद रखना है कि मुंबई वीटी भारत का पहला रेल जोन है जो कि वर्ष 1991 में स्थापित किया गया था। दूसरा पॉइंट है कि कोलकाता 3 रेल जोन का मुख्यालय है। पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी एवं कोलकाता ट्रेन। ठीक है, तो इनका जो मुख्यालय है, यानी इतनी ट्रेनों का जो मुख्यालय है वो आपके कोलकाता में। अगले पॉइंट की बात करें तो मुंबई में 2 रेल जोन, पश्चिमी रेलवे जोन और मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो ये भी आपको याद रखना है। पश्चिम में 2 ही रेलवे हैं आपके, पश्चिमी रेलवे जोन और मध्य रेलवे। अब हम बात करते हैं कोंकण परियोजना के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कोंकण परियोजना कहाँ से कहाँ तक है, आपके यहाँ से लेके और यहाँ के केरल तक। ठीक है, ये फैली हुई है, ये सुरंग के रूप में रास्ता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो पहला पॉइंट इससे बन रहा है। पहला पॉइंट है कि वर्ष 1909 में इस
परियोजना का प्रारंभ किया गया, ठीक है, याद रखना है। इस परियोजना के अंतर्गत भारत की पश्चिमी तटीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए महाराष्ट्र के रोहा एवं केरल से मंगरौल तक के बिछाए गए। यानी इस परियोजना के अंतर्गत भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की, यानी आपकी पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत पश्चिमी तट, ये आपका पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र के जोड़ने के लिए महाराष्ट्र के रोहा से केरल तक मंगलौर के रेल मार्ग को बिछाया गया। यानी आपके महाराष्ट्र से रोहा से लेके मंगलौर तक बिठाया गया। तो ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगले पॉइंट की हम बात करें तो अगला पॉइंट है कि ये रेलवे महाराष्ट्र में एक पर्वतीय रेल सुरंग, कार्बुड रेल सुरंग है जो कि होकर गुजरता है, और यह भारत के दूसरे सबसे लंबा रेल मार्ग है। रेल मार्ग भारत का सबसे दूसरा लंबी रेल मार्ग है, लेकिन जो इस पर पर्वतीय रेल सुरंग बनी उसे कार्बुडो रेल सुरंग कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगले पॉइंट की हम बात करें तो अगला पॉइंट है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग यानी कौन सी है, तो वो आपकी पीर पंजाल सुरंग है, ठीक है। और कोंकण रेलवे परियोजना की बात करें तो आपकी कोंकण रेलवे परियोजना का मुख्यालय जो वो है आपका मुंबई नवी में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यानी कोंकण रेलवे परियोजना का जो मुख्यालय है वो आपके नवी मुंबई में है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं भारत की प्रमुख पर्यटन ट्रेनों के बारे में जान लेते हैं। भारत की जो प्रमुख पर्यटन ट्रेनें हैं, ठीक है, पर्यटन ट्रेनें जैसे कि डेक्कन ओडिसी, हेरिटेज ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स, महाराणा एक्सप्रेस और ओरिएंटल एक्सप्रेस। तो पहले हम बात करते हैं डेक्कन ओडिसी की, तो ये आपकी महाराष्ट्र में चलती है, ठीक है, और आपकी हेरिटेज और पैलेस ऑन व्हील्स और हेरिटेज ऑन व्हील्स दोनों ही आपकी राजस्थान में, ये भी आपको याद रखना है। महाराणा एक्सप्रेस की बात करें तो दिल्ली मुंबई स्थान है इसका, ठीक है। ओरिएंटल एक्सप्रेस की बात करें तो आपके गुजरात में। तो आपने ये पर्यटन ट्रेन के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं भारत में चलने वाली टॉय ट्रेनों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, टॉय ट्रेनों के बारे में समझ लेते हैं। तो टॉय ट्रेन का पहला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि दार्जिलिंग नीलगिरी शिमला, यानी दार्जिलिंग की जो टॉय ट्रेन का नाम है वहाँ की, तो वर्ष 1999 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया, ठीक है, इनको यानी संरक्षण प्रदान करेगी सरकार। और नीलगिरी की बात करें तो वर्ष 2005 में ESCO यानी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। शिमला की बात करें तो वर्ष 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में घोषित किया गया। तो ये आप समझ गए, टॉय ट्रेन 3 हुई जो आपकी दार्जिलिंग, नीलगिरी और शिमला में, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं कुछ अंतिम बिंदु पॉइंटों की, देख लेते हैं कि एकवर्थ कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 1924 में रेल बजट को आम बजट में लाया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि एकवर्थ कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 1924 में रेल बजट को आम बजट लाया गया, ठीक है। अगली बात करें तो भारतीय रेलवे द्वारा परिवहित की जाने वाली शीर्ष 3 क्रमशः क्या है, तो कोयला है, सीमेंट है और खाद्यान्न है, ठीक है। और सबसे लंबा रेल मार्ग असम से डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी तक है। इस रेल मार्ग पर विवेक एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन चलती। तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे लंबी रेल मार्ग असम से डिब्रूगढ़ तक इस रेल मार्ग पर विवेक एक्सप्रेस नामक ट्रेन चलाई जाती है। तो ठीक है, तो आज हमने आप लोगों के साथ भारत में रेलवे परिवहन के बारे में जाना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।